चलिए, चैप्टर 8 हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे बच्चा चैप्टर 7। चैप्टर 7 की नाम की अगर मैं बात करूं तो नाम क्या लिखा है बच्चा? वर्बल रीजनिंग। हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, वो क्या था बच्चा? नॉन वर्बल। वो क्या था बच्चा? नॉन वर्बल। तो अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो मतलब वर्बल वर्ड का मतलब क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। किसे यूज करे बच्चा? वर्ड्स को। हमने नॉन वर्बल पढ़ा था, नॉन वर्बल पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने वाले वो वर्बल पढ़ने वाले हैं, मतलब वर्ड्स यूज किए होंगे। आ जाइए। सबसे पहला पैटर्न बच्चा, सीधा सीधा पैटर्न में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पैटर्न इन्होंने बोला कि भैया क्या होता है बच्चा? एनोलॉगी। एक पैटर्न दे रखा है। एनोलॉगी का मतलब क्या होता है बच्चा? सिमिलैरिटीज। एनोलॉगी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज। इन्होंने कहा भैया एनोलॉगी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि बच्चा आपको इसमें वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? वोकैबुलरी। क्योंकि बच्चा कोई एक वर्ड दे रखा है, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चा? मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। वर्ड क्या यूज किया बच्चा? मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। व्हेन वी से टेम्परेचर, जब हम किसी टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी इमीडिएटली थिंक, हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चा? थर्मोमीटर आता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मुझे मुझे अपना टेम्परेचर चेक करना है, तो मुझे अगर अपना टेम्परेचर चेक करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? थर्मोमीटर। तो उन्होंने कहा भैया मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करना है या फिर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लिखा, उन्होंने क्या लिखा है? क्वांटिटी और यूनिट की बात कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, इफ मास इज मेजर, अगर आप किसी मास को मेजर कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या यूज होता है बच्चा? किलोग्राम्स। इन्होंने बोला जब हम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप की बात करते हैं बच्चा, तो मैन को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? क्राउड। बच्चा सिंगर का जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोरस। तो इन शॉर्ट ये बताना क्या चाह रहा है? ये आपको कुछ पैटर्न्स बता रहा है अभी। ये कह रहे कि दिमाग में आपका क्लिक होना चाहिए। लेकिन बच्चा कोरस का मीनिंग ही नहीं पता तो फिर हम क्या ही कर ले? तो ये सब क्या है? वोकैबुलरी। तो उस वोकैबुलरी में आपको तो काम करना ही है। इससे पहले जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो चाहे वो लीगल हो, वोकैबुलरी को तो मेन रोल है ही। अगर मीनिंग पता होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बन जाएगी। बच्चा मेल और फीमेल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर हम जेंटलमैन बोल रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर लेडी भी है, सन के साथ बच्चा डॉटर होता है। ऐसे वर्कर और वहां के वर्किंग प्लेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बच्चा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वो जगह है और उसमें काम करने वाले कौन है? डॉक्टर। या फिर क्लिनिक वो जगह है, वहां पे काम करने वाले कौन है? डॉक्टर। सेम बच्चा बैंक में काम करने वाले को क्या बोल रहे हैं? मैनेजर। स्कूल में काम करने वाले को, कॉलेज में काम करने वाले को टीचर। तो ये कुछ बता रहे। इन्होंने बोला प्रोडक्ट होते हैं और उसके क्या होते हैं? रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट होते हैं और उसके क्या होते हैं? रॉ मटेरियल। इन शॉर्ट बच्चे आपको पैटर्न बता रहे। रॉ मटेरियल जैसे इन्होंने क्या बोला कि भैया बुक है, पेपर उसका क्या है? रॉ मटेरियल। ज्वेलरी है, गोल्ड इसका क्या है? रॉ मटेरियल। शूज है, लेदर उसका क्या है? रॉ मटेरियल। इन शॉर्ट वापस आओ। इन्होंने कहा अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, या फिर बच्चा क्वांटिटी उसकी क्या यूनिट लगती है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, या फिर बच्चा मेल फीमेल, या फिर वर्कर वर्किंग प्लेस, या फिर प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल। तो एक पैटर्न है। आज जो एक बार क्वेश्चन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, मुंबई महाराष्ट्र अहमदाबाद क्या होगा? क्या सोचा आपने? इन्होंने कहा मुंबई और महाराष्ट्र, तो क्या बताया उन्होंने? स्टेट का नाम बताया और उसका कैपिटल। आपको क्या ढूंढना है? दोनों के बीच का रिलेशन। एक हिंट दिया जाएगा आपको, एक ऑलरेडी हिंट दिया जाएगा, जो हिंट मिलेगा उसमें उसमें आपको क्या ढूंढना है बच्चा? रिलेशन। अगर इसका रिलेशन ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिक जो इनकम्प्लीट होगा, जो इनकम्प्लीट होगा उसका उसका वही रिलेशन सेम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हम गुजरात मार्क कर ले? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। तो फॉलोअर्स का क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? इन लोगों का कनेक्शन ढूंढिए, रिलेशन ढूंढिए, या फिर मैं क्या बोलूं? एनालॉगी मतलब सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो ये पैटर्न्स बता रहे, पैटर्न्स बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख के बताइए क्या है बच्चा? मून और क्या बोला? तो अर्थ के साथ क्या आएगा? क्या बात समझ में आ रही है? रिलेशन। नेक्स्ट बच्चा फोर्थ बताइए। टाइम का कनेक्शन क्लॉक किससे निकाला? तो बच्चा अब इसका कनेक्शन किससे निकलेगा? ठीक है, चलिए ये पैटर्न समझ में आया।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, बच्चा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। चलिए और हम रिलेशनशिप निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा, साउंड समझते हैं, साउंड समझते हैं पक्का। देन क्या लिखा है, मफल्ड मतलब क्या होता है, वापस साउंड लिखा है और साउंड का कनेक्शन किससे बोला, मफल्ड। एक बार गूगल सर्च करो, मैं बता सकती हूँ मीनिंग, लेकिन स्टिल बच्चा क्या करोगे अगर मैं मीनिंग बता दूंगी, याद रहेगा? और एग्जाम में कोई अलग सा क्या है, क्या बताया मीनिंग? अच्छा, मुझे लगा मीनिंग बता रही। बहुत सारे मीनिंग आएंगे लेकिन आपको एक सुटेबल ढूंढना है। धीमा मतलब ज्यादा लाउड नहीं, नॉट लाउड, ठीक है। साउंड का कनेक्शन क्या बोला, साउंड क्या है, बहुत लाउड नहीं है, कम है, नॉट लाउड। तो मफल्ड मतलब क्या होता है बच्चा, नॉट लाउड। अब मुझे बताओ कनेक्शन किससे निकल रहा है, वेरी गुड। हमने बोला साउंड क्या है, साउंड क्या है, उन्होंने कहा धीमा है। तो बच्चा कलर क्या है, फेडेड है। फेडेड का मीनिंग पता है इसलिए समझ पा रहे हो, तो ये बात समझ में आई। आगे मीनिंग नहीं पता होता। अब देखो पंजेट का मीनिंग क्या है, समझ रहे हो बच्चा? तो कहां फंसोगे, वोकैबुलरी में। जिसको मीनिंग पता है वो आराम से समझ जाएगा ना, जिसको मीनिंग नहीं पता वो फंसेगा। तो इन शॉर्ट बस मैं यही कहूंगी, आपको आंसर तो मिल गया, आंसर तो मिल गया, कलर का फेडेड है, ठीक है। साउंड का अगर मफल्ड है तो कलर का क्या बच्चा, फेडेड है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगी अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है तो एक एक वर्ड, क्या मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का मीनिंग पता है, डिस्प्ले एंगल का मालूम है बच्चों, ऑडर और पंजेट का मालूम है, नहीं मालूम? तो आपको फिर क्या करना चाहिए, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैब इंप्रूव करनी है। आज इसमें अभी क्वेश्चन इसमें नहीं आए, क्या पता आगे चल के क्वेश्चन इसमें ही हो, तो मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी आप इसमें यूज करोगे थ्रू गूगल। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नॉलेज का क्या है, इग्नोरेंस। तो बच्चा ध्यान देना, नॉलेज है, नॉलेज का ठीक ऑपोजिट क्या बोल दिया, इग्नोरेंस। तो क्या होगा, ब्रीथ का क्या हो जाएगा, सफोकेशन का मीनिंग मालूम है आपको, क्या होता है, घुटन होना, ठीक है। तो बच्चा मीनिंग मालूम है तो बता दोगे, मीनिंग नहीं मालूम तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर वोकैबुलरी। तो प्लीज बच्चा ध्यान तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 क्या बोलता है, अब दूसरा है, अब बच्चा लॉजिकल ऑर्डर करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल ऑर्डर। बच्चा बहुत ही चिल्लर है, देखो क्या लिखा है, एल्बो, एल्बो दे रखा है, देन रिट्स, देन शोल्डर, पाम, फिंगर। बच्चा इन्होंने कहा ऑर्डर, सबसे पहले क्या होगा, फिंगर। अब 5 दिख रहा है आपको कहीं, 5 दिखा, जब 5 दिख ही गया तो बच्चा बात खत्म हो गई ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो क्या है, हमेशा ही लेट आता है, क्यों? बच्चा 7 समझ में आया, यहाँ पे पैटर्न्स है। एक्चुअली में बच्चा एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबके पैटर्न्स अलग होंगे क्या, एक टाइप के 4 क्वेश्चन आने वाले क्या, हर क्वेश्चन अलग होगा। तो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है कि जो डिफिकल्ट वाला है वो आएगा तो एक ही आएगा, है ना। बुरा ये जो हमें अच्छा लगता है बनता है वो भी एक आएगा, ठीक है। तो हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। तो बच्चा एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन आने वाले नहीं है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन बस रीड करो, मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पैटर्न होगा। The mobile manufacturing company have increased the price of smartphone, ठीक है। कंपनी क्या सोच रही है, स्मार्टफोन के प्राइस बड़ा कर रहे हैं, है ना, इंक्रीज कर रहे। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज, गवर्नमेंट ने रिसेंटली बच्चा क्या क्या इंक्रीज की है, द ड्यूटी ऑन द स्मार्टफोन। ड्यूटी का मतलब क्या, टैक्स। ड्यूटी का मतलब क्या, टैक्स। सरकार ने रिसेंटली अभी क्या किया, और भैया हमारे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मुझे पहले ये बताओ पहले क्या हुआ, पहले प्राइस बढ़ाए क्या, नहीं, पहले मैंने रेट बढ़ाया फिर सरकार ने किया, नहीं ना। सरकार बोलती है ना हमेशा कि भैया इस पे ज्यादा टैक्स, तब हम लोग एक्शन लेते हैं ना। तो पहले क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, बढ़ाया, देन उसके बाद बाकी मैन्युफैक्चरर ने बोला भाई अब तो हम महंगा करेंगे। अब इन्होंने क्या बोल दिया
यहाँ हमने ए बी सी यहाँ पे पूरे दे रखे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो 2 है ये क्या है, कॉज, कॉज मतलब रीजन, कारण। बच्चा स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट, क्या ये सही है? हाँ। इन्होंने कहा भैया एक है कारण और एक उसका इफेक्ट, तो भैया सरकार ने रेट बढ़ाया, टैक्स लगाया, जिसके कारण से इफेक्ट क्या आया, हम लोगों ने रेट बढ़ा दिए, ठीक है। तो पहले ही सही हो गया, ठीक है। फिर बी सी डी को देखने की जरूरत नहीं, अगर डाउट होता है तो फिर भी एक बार रीड कर लेते। चलिए, स्टेटमेंट 1 कारण है क्या, स्टेटमेंट 1 कारण, वो तो इफेक्ट है ना, ठीक है। तो पहला ही सही है, बाकी सब क्या है बच्चा, गलत। पैटर्न समझ में आया? नेक्स्ट पैटर्न तुम लोग देखोगे और मुझे बताओगे, रिलेशनशिप ढूंढना है, ये तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। देखो नीचे तो आंसर लिखा है, लेकिन मैं कह रही हूँ नॉर्मली आप जानते हो, अपने इंडिया का तो जानते हो बड़ी मुश्किल से, है ना। दूसरी कंट्रीज का कैसे याद करोगे, तो ये जनरल नॉलेज पे बेस्ड, बच्चे जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर नहीं है ये। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मतलब जनरली जो आपको ऑल टाइम पता होना चाहिए, पास्ट में भी, अभी भी, पूरे टाइम, ठीक है। रिलेशनशिप गिवन इन दी वर्ड, बच्चा हमें क्या मालूम इन दोनों का क्या रिलेशन है, मालूम है क्या? नेशनल, जैसे अब हमारा नेशनल एनिमल हम जानते हैं, नेशनल बर्ड जानते हैं, ऐसे नेशनल लेवल की चीजें थी। तो अमेरिका में ये क्या है, ईगल क्या है बच्चा, उसका नेशनल बर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चा ये वुल्फ कहाँ का है, हमें क्या पता कहाँ का है, लिखा है तो याद कर लो बच्चा, इसमें इटली लिखा है तो याद कर लो। पूछो क्यों, क्योंकि ये पता तो था नहीं, नॉलेज बढ़ाओ। अगर सेम वॉल्फ है ना, अगर सेम कल को आ गया, वॉल्फ, इसने बोला मैंने वो वुल्फ, ठीक है। बच्चा अगर एग्जाम में आया तो बुरा नहीं लगना चाहिए कि भैया सेम क्वेश्चन था, हमने ध्यान नहीं दिया, सोचा क्या याद होगा, ठीक है। तो जो लिखा है वो याद कर लो, लेकिन अब इस चक्कर में ये मत करना कि पूरी कंट्रीज निकाल ली, उसके नेशनल एनिमल, उसके नेशनल बर्ड देखने लगे और खिचड़ी पका ली, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यही कर रही थी, क्योंकि इतने क्वेश्चन आएंगे इतने, अगर उन्होंने बोल दिया नेशनल सॉन्ग तब क्या करोगे, भैया हम तो एनिमल बर्ड याद कर कर आए थे, इन लोगों ने सॉन्ग पूछ लिया। कुछ भी हो सकता है, दिन धर्म नहीं होता, तो है ना, परेशान होने का नहीं, बस लेके आएगा सेम आया तो बनना चाहिए। गूगल हमेशा सही नहीं होता है, दे सकता है, हाँ दे सकता है, दे सकता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रीड करो, बताओ। अपॉइंटमेंट, रुक जाओ, अपॉइंटमेंट के साथ इन लोगों ने क्या दे रखा है, ये वर्ड कुछ नहीं है, गलत लिखा है, एबिलिटी होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है। एबिलिटी होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के साथ क्या है बच्चा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन ढूंढना है, चलो कैसे, आपको अपॉइंटमेंट तब किया जाएगा जब आप एबल हो गए, आपका प्रमोशन तब होगा जब आप मेरिट लिस्ट में आओगे, मेरिट लिस्ट मतलब आपका पेपर पेपर लिया या फिर आपका परफॉर्मेंस देखा गया और आप मेरिट लिस्ट में हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, पल्प एंड पेपर, बताओ क्या कनेक्शन आ रहा है, वेरी गुड। पल्प क्या होता है बच्चा, पेपर बनता है, हाँ वो जो लिक्विड फॉर्म रहता है उसका, है ना। बचपन में तो हम लोग को एक पेड़ मिल जाता तो हम कहते थे इससे पेपर बनता है, ये वो वाला पेड़, उससे गोंद जैसा कुछ निकलता था, हाँ ना, वो ऐसे कुछ गोंद जैसा रहता था, नहीं वो पेड़ की उससे ही, से, है ना, स्टैम्प से निकलता है वो। तो प्रॉपर उसकी एक थोड़ी सी स्किन निकाल देते तो निकलने लगता था, छाली होती है प्रॉपर, है ना। मुझे बताओ अब बच्चा, सारे वर्ड्स पढ़ो, क्या सब समझ में आ रहे हैं? यान क्या होता है, धागा, धागा, तो ये धागा है, इससे क्या बनता है आपका फैब्रिक, कपड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिकर के साथ क्या रखा है, तो बताइए क्या होगा, टी के साथ क्या होगा, बेवरेजेस होंगे। चलो अब बच्चा समझो, वही मैं कह रही हूँ, ड्रिंक और जो लिकर है ये क्या है, गीला है ना, लिक्विड फॉर्म, तो बस। चलो वाटर और सिप, सिप क्या होता है,
वो तो एक सिर्फ लेना होता है ना, वो तो उन्होंने एक्शन बताया ना, वो बताया ना, तो वो नहीं होगा। क्या? देखो, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब नॉर्मल ड्रिंक भी तो होता है ना, कनेक्शन कोल्ड ड्रिंक जैसा, ऐसे ही उन्होंने टी बोला, समझो समझो समझो। ड्रिंक एक क्या है, वाइडर वर्ड है। ड्रिंक एक वाइडर वर्ड है, बहुत टाइप की ड्रिंक हो सकती है। तो एक टाइप है क्या, लिकर। एक टाइप है क्या, लिकर। ब्रिवेजेस एक क्या है बच्चा, ब्रिवेजेस क्या है बच्चा, एक वाइडर वर्ड है जिसमें अलग अलग टाइप हो सकते हैं ब्रिवेजेस में। तो इन्होंने क्या बोल दिया, एक टाइप क्या है, टी। लेकिन सिप क्या है, एक घूट लेना ना, तो वो क्या वाइडर वर्ड है। इन्होंने कहा वाटर, वाटर उसका एक टाइप है। सिप के तो अलग अलग तरीके होंगे ना, आवाज निकाल के, बिना आवाज निकाले, जो भी है ना। तो सिप क्या, सिप के अंदर वाटर आता है क्या? ड्रिंक का, ड्रिंक के टाइप्स की बात करूं तो ड्रिंक के टाइप में लिकर आता है। ब्रेवेजेस के टाइप की बात करूं तो टाइप एक टी है, लेकिन सिप का टाइप वाटर है क्या? टाइप वाटर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, कुछ सुना सुना देखा देखा सा लग रहा है। सेम क्वेश्चन है, कल किया था। 7, 12 याद है, आंसर भी याद है। 39 था ना, हाँ याद आया। ये तो सेम है बच्चा, कल की क्लास। अब आ जाओ बच्चा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। देखो बी डी एफ दिया पहले, इसका मतलब सी छोड़ा और डी, फिर पहले सी छोड़ा, इसके बीच में क्या छोड़ा, वेरी गुड। बी डी एफ में क्या क्या छोड़ा, एक एक। फिर क्या लिखा, सी एफ आई, कितना छोड़ा है, डी और ई छोड़ा, कितना छोड़ा है, ये तो टी लिखा है ना, अच्छा आई लिखा है क्या ये, मैंने तो और टी कर दिया। तो बच्चा दो छोड़ा है, नेक्स्ट वाले में कितने छोड़े, तीन, तो आप कितना छोड़ेंगे, तो चार छोड़ने वाला कौन सा होगा, देखो ई सब में है, मतलब ए तो नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। चार ढूंढो किस में आ रहा है, हाँ ई पकड़ो, ई पकड़ो, FGHI छोड़ दो, तो क्या आना चाहिए, जे। सीधा जे को पकड़ो ना, खत्म, बाकी देखने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो वापस वापस, बच्चा पहला नहीं आएगा ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं ये कह रही हूँ, इसमें हमने 1 छोड़ा, इसमें 2 छोड़ा, इसमें 3, मतलब नेक्स्ट क्या छोड़ेंगे, 4। तो इन्होंने कहा कि भैया हम ये कह रहे हैं कि सी के बाद जे लिखा है, तो मुझे बताओ गैप कितने का है, 4 का है, तो ये नहीं होगा। ई के बाद गैप कितने का है, मतलब 4 अगर हटा दोगे तो जे ही आएगा। समझ में आ गया स्नेहा, समझ में आया, आ गया ना, चलो समझ में आ गया पैटर्न्स। बच्चे ये सब पैटर्न्स है। अब इसके चिल्लर क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसके बहुत खतरनाक भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस अभी किसकी करनी है, सारे चिल्लर क्वेश्चन के, क्योंकि खतरनाक में टाइम भी ज्यादा लगेगा और वहां टाइम की एक्चुअल में कमी इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हो जाती है, ठीक है। तो अभी अपन सारे चिल्लर, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल दे रखा है, A B, फिर डैश दे रखा है। इस क्वेश्चन को कोई दीन धर्म नहीं है, पहली बोल दी, इस क्वेश्चन को कोई दीन धर्म नहीं है, B A। बच्चा इन्होंने कहा कि कौन सा साउंड होने में, साउंड करने में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, बताओ, साउंड करने में कौन सा अच्छा लग रहा है बच्चा। पहला वाला फिट करते हैं, पहला वाला फिट क्या बोल रहा है भैया, बी लगाओ, ए लगाओ, ए लगाओ। तो बच्चा पहला कैसा लगा हमें, डबल ए डबल बी, ये है ना, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल ए डबल बी। अब एक बार दूसरा देखें, दूसरा क्या बोल रहा है भाई, ए बी बी। थोड़ा सा नोटिस करो बच्चा, ये डबल ए है, फिर बी के साथ क्या गया, अजीब लग रहा है। वापस वापस मैं कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को कोई दीन धर्म नहीं है, इस क्वेश्चन को कोई दीन धर्म नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन ले रही हूँ मैं, फिट कर रही हूँ, पहला ऑप्शन ले रही हूँ, फिट कर रही हूँ, क्या फिट किया, बी ए ए। क्या इसकी पेयरिंग हो रही है, मुझे बताओ, पेयरिंग हो रही है, इसी की पेयरिंग हो रही है, बाकी किसी की नहीं हो रही है। ट्राई करते हैं फिर से, क्वेश्चन में ये लिखा है, पहले मैं क्वेश्चन फिर से नोट कर रही हूँ,
क्वेश्चन फिर से नोट कर रही हूँ। अब मैं दूसरा पेयर फिट कर रही हूँ। दूसरा पेयर मैंने फिट किया तो क्या निकला, ए बी और फिर क्या बी। मुझे बताओ पेयरिंग हो रही है क्या? पहला ही वाला सबसे परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। ए ए बी, फिर से लिख रही हूँ। यहाँ उन्होंने क्या बोला, बी फिर ए फिर बी। ये दोनों सही, पहला तो सही लग रहा है, दूसरा भी सही, लेकिन तीसरा नहीं लगा। लेकिन परफेक्ट क्या है फिर, यही हुआ। बात समझ में? इस क्वेश्चन का कोई दिन धर्म नहीं है। आपको बस क्या बनाना है, ग्रुप बनाकर पेयर बनाकर आपको देखना कौन सा अच्छा लग रहा है। किसे याद करना इजी होता है। कभी कभार बच्चा गाड़ी के नंबर होते हैं, आपके मोबाइल के नंबर होते हैं जो कॉमन कॉमन रहते हैं, वो इजी हो जाते हैं, उनके पेयरिंग बन जाती है। बस उसी पेयरिंग की बात करें, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन को कोई दिन धर्म नहीं है, ये एकदम अनोखे से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनोखे क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन को देख के समझने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, हेडिंग क्या है, नंबर कोडिंग। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन्होंने बोला ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है। तो बच्चा इसका मतलब ये अल्फाबेट वाला है, सेम। तो बच्चा निकालोगे बी किस नंबर में आता है, तो यहाँ पे 2 वाले ढूंढो, ये कैंसिल, है ना। आई किस में आएगा, तो 9 आ गया, तो बस खत्म, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट मत को करने का, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, रिलेशन पजल, ठीक है। मम्मी लोग फंसती है। अच्छा वो, हाँ उनको पूरे मालूम है ना। तुम लोगों को तुम लोग को तो यही नहीं मालूम ना किसको क्या बोलते हैं, तो तुम लोग से फंस जाते हैं। मम्मा को तो सब मालूम है ना किसको क्या बोलते हैं। जेठानी मतलब, देवरानी मतलब, है ना, मौसी मौसा, पता नहीं क्या क्या तो रहते हैं, खतरनाक, है ना। तो इनको रिलेशन पता रहता है। मम्मी की मामी की चाचा की ये वो, बस यही होने वाला है इधर। हम एक बार अंकल मेरे से पूछते हैं, और बेटा कशिश कैसी हो, मतलब भी बोलते हैं, और क्या चल रहा है, मैंने कहा हाँ सब ठीक है। तो फिर एंड में क्या हुआ मैम, मेरे को पता ही नहीं था कि वो है, ठीक है, लगता है कौन सी रिलेशन लगता है आपको। तो मेरा मुझे नहीं लगा कि पापा, मेरा मुझे नहीं लगा, इसको पता भी नहीं कितनी बात कर रही है। Obviously. लेकिन पूछना नहीं, उनसे नहीं पूछना, मम्मा से बाद में पूछना, ठीक है। ए चलो वापस आओ, ए चलो बस हो गया। तुम लोग तो, और मुझे रिलेशन समझाने ना लोगो तुम लोग, इधर आओ। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, सी और डी क्या है। बच्चा अब मेरी बात सुनो, ए और बी मिल गया, पहले बताओ पक्का। सी और डी मिल गए, बाय बाय बैंग बैंग। एज सन मतलब एज, ए का बेटा, बेटा है ना, सन लिखा तो मतलब लड़का होगा। डीज ब्रदर, समझो। बच्चा ए का बेटा, तो अपन लिखेंगे ए का बेटा, तो ए क्या हो गया, पोजीशन आ गई डैडी वाली। ए कौन है, लड़का ही है ना, ब्रदर है ना, तो ये पापा हो गए, ये पापा बना दिया मैंने। इनका बेटा कौन है, डीज का ब्रदर, डी कौन है, डी एक बेटी होगी। वापस बच्चा मेरी बात सुनो, अच्छे से कान खोलकर सुनने का, क्योंकि रिलेशन में फंस जाओगे, ठीक है। एकदम शांति से, शोर नहीं मचाना, और सबसे ज्यादा प्रशंसा, शोर मत बचाना, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। ए और बी क्या है, भाई है, कशिश बोर्ड में देख। ए और बी क्या है, भाई है। सी और डी क्या है, बहन है। तुम्हें ये तो पता चलिए कौन लड़का कौन लड़की है, तो समझ में आ गया ना। अब उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या लिखा है, ए का बेटा, तो ए लड़का है कि लड़की है बताओ, लड़का है ना। कैसे पता चले, क्योंकि ए और बी जब ब्रदर से लिखे हैं तो दोनों लड़के हो गए, तो ये पापा हो गए, क्योंकि इनका बेटा कौन है, इनका बेटा कौन है, डी का भाई। डी कौन है, लड़का की लड़की, तो डी क्या हो गई, ये फादर हो गए, यस और नो। डी क्या हो गई, डॉटर हो गई, यस और नो। इसका भाई इक्वल पोजीशन में लिख दूं, मतलब सॉरी क्या था, रुक तो जाओ नलाइको। डी क्या है, डी ब्रदर, डी कौन हो गई, सिस्टर हो गई क्या। तो मैं ये बोल दूं, सुनो नलाइको, ए कौन है, पापा है, ए पापा, ए पापा, ए पापा है, यस और नो, ठीक है। उनका बेटा कौन है, जो डी का भाई, तो डी बेटी होगी, पहले बताओ।
बेटी हो गई, बढ़ते आगे। बी इज रिलेटेड टू सी, बी और सी का क्या है, चुप रह एक मिनट, बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, बी मुझे बताओ, बी कौन है, लड़का है कि लड़की, बी लड़का है और सी रिलेटेड है, सी लड़का है कि लड़की, बी और सी का इन्होंने रिलेशन पूछा है। बच्चा अगर मुझे ये बताओगे ए और बी भाई थे तो ए पापा है और बाजू में बी लिख दूं तो ये चाचा हो गए, ये चाचा हो गए। डी, डी के बाजू में सी का नाम था, डी और सी क्या है, बहनें हो गई। तो बच्चा ए की कितनी लड़कियां हैं, ए की कितनी लड़कियां हैं, कहाँ है लड़का, ए सन इज डीज ब्रदर, बताया कहाँ, मतलब अब मैं एक अज्यूम करूं डेटा, करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब मैं एक अज्यूम करूं वापस इस लैंग्वेज में अगर आप जाओगे बच्चा, बिल्कुल फिर से मैं वापस रीड करें। इन्होंने बोला ए सन इज डीज ब्रदर, नाम बताया, अब मैं एक नाम ले रही हूँ एक्स, क्या ये बात समझ में, क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन उन्होंने बता दिया ना, ठीक है। तो डीज का ब्रदर मतलब ए के कितने बच्चे हैं, एक बेटा दो बेटी, समझ में आया। अब रिलेशन किसका पूछा है, बी और सी का, बी कौन है, चाचा, किसके, सी के, समझ में आया। अब ऑप्शन देखो तो अंकल हो जाएगा। हाँ कंफ्यूज कैसे करेंगे आप लोगों को, इन्होंने क्या आंसर दे रखा है, नालायक है, आंसर गलत है, आंसर, अच्छा डी तो सही तो है यार, मुझे मैंने अंकल यहाँ लिखा और यहाँ पे गलत बोल दिया, ठीक है, अंकल मतलब चाचा ही होता है बच्चा, ठीक है। चलो क्या ये बात समझ में आई, लेकिन बच्चा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम लोग थोड़ा सा बड़े परेशान हो जाते ये क्या है, मन में रखो, रुको, वही तो, और गलत बताते ऊपर से, हाँ बहुत आएंगे, हाँ आगे अभी और प्रैक्टिस आएगी इसकी, रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो, समझ में आया, ऐसे ब्लड रिलेशन आएंगे, ठीक है। हाँ बच्चा बनाना ही पड़ेगा बच्चा, यस मैं वही कह रही हूँ, एक्चुअल में सेंटर में पेपर होना था जब ये कैरिकुलम बना था, और सेंटर में आपको पेपर पेन मिलता, साक्षी सेंटर में पेपर पेन मिलता, ठीक है। चलो अगर पेपर कहाँ होता, सेंटर में, लेकिन घर पे हो रहा है तो उन्होंने कहा चीटिंग के स्कोप बढ़ गए हैं तो हम आपकी परेशानियां बढ़ा दें, हम आपकी क्या करवा दें, परेशानियां। अगर सेंटर में जाओगे तो चीटिंग के स्कोप नहीं है तो पेपर पेन दे दिया, घर में बैठ के थोड़ी आसानी है, कंफर्ट जोन में हो, कोई टेंशन नहीं है तो परेशानियों का लेवल बढ़ा दे कि कोई पेपर पेन यूज नहीं होगा, तो बस एक्चुअल में उन्होंने डिफिकल्टीज बढ़ाई है। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन सबसे एंड में करने का, जो इजीली सॉल्व होते हैं बिना पेपर पेन के, पहले वो सॉल्व करना, फिर देखना बचे हुए क्वेश्चंस। होता क्या है बच्चा, जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी तो उसमें से 1 to 35 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 ऐसा सर्कल बने रहते हैं, ठीक है। जो जो आप कर लेते हो उसका कलर बदलता रहता है, उसका कलर बदलता रहता है, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। बच्चा फॉर एग्जाम्पल ये 5th है 6th है तो ये किस कलर का होगा, ये आपने अभी नहीं किया, ये आपने नहीं किया, तो ये आप खुद से छोड़ रहे हो कि इसे मैं बाद में करूंगा। स्क्रीन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है, फिर सेकंड आएगा, आप कहोगे थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, आप कहोगे फिफ्थ अभी नहीं करना, तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो बच्चा 7th में 8th में। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब सिंबल दिखाएगा कि 5th वाला बचा है, 6th वाला बचा है, और आप इसे भी जानबूझ कर छोड़ रहे, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें आपको पेन पेंसिल की जरूरत है। तो पहले जो बिना पेन पेंसिल के बनता है पहले वही करना, क्योंकि पेन पेंसिल वालों में लगेगा टाइम, क्योंकि आप तो यूज करोगे नहीं, दिमाग ही लगाना है ना, इमेजिनेशन रखनी ना। अब जैसे मैंने ये तुम्हें डायग्राम बना के बताया तो ये इमेजिनेशन में ही होगा ना बच्चा, इमेजिनेशन में होगा, तो आप बस ये देखना है कि भैया कैलकुलेशन वाले कितने पोर्शन आ रहे हैं, एंड में टाइम बचेगा तब दिमाग लगाने का, टाइम नहीं बचा तो भैया छोड़ दो, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हाँ इंस्टीट्यूट ने आपकी डिफिकल्टीज बढ़ाई है, पेपर पेन की किसी किसी में तो जरूरत आपको पड़ेगी, और अभी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें तो पढ़नी है, जैसे वन ऑफ देम ब्लड रिलेशन है, समझ में आया, ये परेशानी है, लेकिन हाँ हमें ये बाद में करना है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर अभी आपको लगता है पेपर पेन यूज करें तो अभी आप यूज करेंगे, क्योंकि इसमें तो मजबूरी है, बिना इमेजिनेशन के, बिना हाथ के, है ना, इमेजिनेशन में होगा तो प्रेशर आएगा,
पहले हाथ से, फिर धीरे 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 माइंड में कैलकुलेट करना चालू करें। क्लियर है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन कब करना है? सबसे एंड में, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो बिना कैलकुलेशन के जल्दी हो सकते थे उसमें आपने क्या कर दिया, छूट गए, इसमें फंस गए। 5 मिनट इसमें खा लिया, 10 मिनट इसमें खा लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पैटर्न। चलिए, ब्लड रिलेशन समझ में आया? आशी क्या बोल रही है? चेंज कर सकते हैं बच्चा, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों रिजाइन करेंगे बच्चा। चलिए, नेक्स्ट पैटर्न क्या बोलता है बच्चा आपको? अल्फाबेट टेस्ट की बात करता है। सीधा आएंगे क्वेश्चन में। बच्चा ध्यान देंगे, सीरीज ऑफ अल्फाबेट क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन। अब ध्यान देना, राइट और लेफ्ट समझना है अपन को। एबीसीडी जानते हैं, पूरे 26 लेटर जानते हैं। ए यहां से चालू होता है और जेड यहां से खत्म होता है। राइट क्या है, लेफ्ट क्या, बताइए। ये राइट है और ये लेफ्ट है। इसमें तो सबसे पहले कंफ्यूज मत होना, अपना राइट देखना, किसी और का मत देखना। हम यहाँ हैं, हमारे लिए हमारा राइट यही है, ठीक है। जब भी बोलते हैं ना राइट है, अपना कि तुम्हारा, ऐसा ही होता है ना। अपना ही देखना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलो, तुम्हारा राइट क्या है बच्चा? तुम्हारा राइट क्या है? ये तो भैया लिखना यहाँ से चालू करते हैं ना, लेफ्ट से, ऐसे लिखते हो ना, तो ये है राइट, तो मतलब लेफ्ट से चालू करते हो। क्लियर है? ए हमेशा कहाँ आएगा, याद रहेगा, ऐसे चलते हैं। हम कहाँ से लिखते हैं? आपकी कॉपी है तो लेफ्ट है, राइट है, आप लिखना चालू राइट लेफ्ट से करते हैं। तो एंड क्वेश्चन क्या होता है? अपना राइट हमेशा देखना, ठीक है बच्चा, ये याद रहेगा। पहले तो ये बताओ, ठीक है। चलिए, ये अब हम थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, बिल्कुल जल्दबाजी मत बचाना, और पैनिक तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये पैनिक हो जाओगे। हाँ, बीच में तो बिल्कुल नहीं बोला, नहीं तो मैंने डस्टर फेंक देना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या लिखा है? फिफ्थ पोजीशन में कौन सा है? लेकिन कहां से कैलकुलेट करेंगे? टू दी लेफ्ट, मतलब हम लेफ्ट से चालू करेंगे। लेफ्ट ए से था कि जेड से था? ए से था, ठीक है। तो उन्होंने बोला फिफ्थ टू लेफ्ट, लिखा है लेफ्ट ऑफ दी क्या, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फॉरवर्ड सीरीज। ये क्या बोला? फिर से खुद से रीड करो, रीड करो। सब लोग एक बार खुद से मन में एक बार रीड करो, थोड़ी देर से पूछते। चलिए, पढ़ने का टाइम दे दिया। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फॉरवर्ड सीरीज, यही लिखा है। 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये समझ में आया? लेफ्ट साइड से 11th में जाइए, ठीक है। लेफ्ट क्या है? एबीसीडी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट बच्चा हमेशा याद रखना पीछे से रीड करना, हमेशा याद रखना कहां से रीड करना है? पीछे से। आगे से रीड करोगे तो खिचड़ी पड़ेगी। हम पहले 11th लेटर ऑफ अल्फाबेट जाते हैं बच्चा, के तक पहुंच गई, ये हमारा 11th है, ये हमारा 11th है, ठीक है। इन्होंने कहा पहुंच गए फिफ्थ टू लेफ्ट। अब इन्होंने क्या बोला कि अब आप जो 11th है वापस आइए, वापस आइए। आप पहले ऐसे गए हो, अब कैसे आइए? उल्टा। अब फिफ्थ नंबर बताइए कौन सा है? फिर बात समझ में आई? एक 11th लेटर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। क्या ये समझ में आ रहा है? बस अच्छे से रीड करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ये पैटर्न हो सकता है एग्जाम का, आपको जो भी पैटर्न होगा क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है बच्चा, इनको बोलते हैं लेटर गैप।
इन दी वर्ड, बच्चा ये वर्ड दिख रहा है चेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन दी वर्ड्स इन दी अल्फाबेट। ये क्या बात हो गई, इन्होंने बोला पूरी एबीसीडी में, पूरी एबीसीडी में, चलो पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, हाँ बच्चा मुझे तो समझाने के लिए लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है लिख लेती हूँ ये, हाँ अच्छे से रीड करो तब तक क्वेश्चन को। चलिए वर्ड क्या है बच्चा, वर्ड क्या है आपका, चेयर है, समझो सी और एच, आपको अल्फाबेट में सी और एच दिख रहा है, सी मार्क कर लू और एच मार्क कर लिया। चलिए ए और आई दिख रहा है, ए, दूसरा कलर बदल दू, ए दिख रहा है और दिख गया, आर और एस दिख रहा है, कलर बदल लू, हो गया। अब समझिए इन्होंने कहा, और कौन सा, हाँ आई और आर दिख रहा है, ठीक है आई मार्क ही हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, मार्क तो सब हो गया है ना। चलिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करवा रही हूँ बच्चा, मैंने पूरा अल्फाबेट लिखा और जो इन्होंने एक वर्ड दिया था उसको लिखा, मैंने अब दोनों को बता दिया कि अल्फाबेट में कहाँ कहाँ आते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन अब एक बार फिर से रीड करेंगे, अच्छे से रीड करना है बिल्कुल बच्चा, पेशेंस रखना है। इन दी वर्ड चेयर, जो वर्ड चेयर है, हाउ मेनी पेयर्स, जो ये चेयर जो ये शब्द है इसमें कुछ पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं, इसमें समझ लो एक पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, तीन पेयर बन रहा है, चार पेयर बन रहा है, वही सेम पेयर, सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन नॉर्मल जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कितने बन रहे हैं, इनकी जो पेयरिंग है और जो नॉर्मल अल्फाबेट की पेयरिंग है, यहाँ जो पेयरिंग है और जो अल्फाबेट की पेयरिंग है, कितने पेयरिंग बन रहे हैं, सेम सेम। एग्जाम्पल बच्चा, अल्फाबेट में नॉर्मल जो हम एबीसीडी अल्फाबेट की बात करते हैं, आर और एस पेयर है क्या, क्या आपके इसमें भी आर और एस पेयर है, सेम पेयर मिल गए, यहाँ भी ये साथ में, वहां भी ये साथ में, तो एक पेयर मिल गया, यस और नो, एक पेयर मिल गया, यस और नो। तो उन्होंने कहा ऐसे कितने पेयर्स और बन रहे, और कोई पेयर्स बन रहे, कौन सा, एच और आई। बच्चा मुझे बताओ यहाँ, अच्छा एच तो मैंने मार्क ही नहीं किया था, सॉरी। तो बच्चा एच और आई दिख रहा है, लेकिन यहाँ बच्चा एच और आई पेयर है, यहाँ एच और आई पेयर है क्या, नहीं, तो क्या ये पेयर है, नहीं ये पेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो दोनों साथ में, लेकिन दोनों यहाँ साथ में है क्या, तो मतलब ये पेयर नहीं है। और बताओ एक बार घूर घूर के देख लो बच्चा, यहाँ ए है और सी, ए और सी में एक का गैप है, यहाँ चेयर की स्पेलिंग में ए और सी के बीच में, सी या ए के बीच में कितने गैप है, एक। नॉर्मली यहाँ पर भी तो कितने गैप है, ये बात समझ में आई, सेम सेम पेयरिंग की बात हो रही है, आर एस साथ में, ये भी साथ में, इन्होंने कहा इसमें एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है। बाकी और एक बार देख लो, एच और आई में यहाँ तो एक है, लेकिन यहाँ और एच आई में क्या है, एक भी नहीं, तो इसीलिए ये नहीं है, ये है और ये है। और देखो ए और आर में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ए और आर में तो कितना गैप है, उन्होंने तो एक ही दिया है। इन शॉर्ट कितने पेयर बन रहे, बस दो ही पेयर बन रहे। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा सेम पोजीशन देखो, जो हमने एक वर्ड दिया है उसमें जो पेयर बनते, मेन अल्फाबेट में भी बनते हैं, सेम बनते तो सेम बनते, तो कितने बनते, तो आंसर में दो है क्या, ठीक है। इन्होंने चार कर दिए, चार का आंसर हो गए चार, मेरे को तो गलतियां निकालने बैठे अपन तो मॉड्यूल के, है ना। दो ही आंसर है, समझ में आया बच्चा, समझ में आया, ऐसे भी पैटर्न होते। समझ रहे हो पैटर्न कैसे कैसे बना सकते, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रीजनिंग की कोई दिन भर में तो वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस क्वेश्चन आपको ना अच्छे से रीड करना है, वो क्वेश्चन में कुछ
ऐसा लिख रहे हैं जो आपको बस क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया तो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग है ना, कितने वैरायटीज पढ़ चुके हो। वही मैं करूँ क्वेश्चन। अब ये भी सबसे बाद में करना, जो चीजें बनती है ना, जो आराम से इजीली समझ में आ रही है उसमें, जिसमें लग रहा है ना ज्यादा दिमाग लगेगा, होल्ड पे रखो, ऑप्शन मिलेगा आपको बाद में करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेम ऑफ द गेम इज फॉरवर्ड बाय द बच्चा रीअरेंजिंग द लेटर। समझना, अच्छे से रीड करो, तुम क्वेश्चन रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीड करो, बाकी सब जिसने नहीं पढ़ा तुम भी यही करते हो, जल्दी रीड करने लायक लड़की हमारी। चल चल जल्दी। नहीं नहीं, अरे तू रीड करने लायक, बदला मत ले। क्वेश्चन पहले बोलो, समझ में आया? क्या समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट वर्ड कौन सा है, तो कौन सा है? ठीक है, तो बच्चा ये तब होगा जब हमें जो ये वर्ड दिया है उसके बारे में पता हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद रीड करोगे, करो और बताओ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर द वर्ड गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चे इन्होंने तो पूछा ही नहीं, इन्होंने फेम लिखा है, शेम लिखा है, नेम लिखा, केम लिखा। अरेंज करना है बच्चा अल्फाबेटिकल, पहले क्या लिखोगे? ए बी, ए है क्या नहीं, बी है क्या नहीं, सी है पहले, तो पहले क्या होगा? देन उसके बाद एफ आएगा, देन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो चिल्लर है ना, तो बस मैं कह रही हूँ जो चिल्लर है पहले वो ही करना है एग्जाम में, नहीं तो पागल हो जाओगे, है ना। पहले क्वेश्चन खत्म है, दूसरे में स्विच। और सेम प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपको यही करना है, जो एग्जाम में करना है उसकी प्रैक्टिस अभी से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फंस जाओगे, वोकैबुलरी बेस्ड है, क्योंकि वोकैबुलरी है ना। हाउ मेनी बच्चा मीनिंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये क्या बोला है इन्होंने? का एक वर्ड हमने दे रखा है, इसका पहला लेटर क्या है? फोर्थ बताओ क्या है? सेवेंथ क्या है? एट्थ क्या है? उन्होंने बोला हाउ मेनी, सॉरी हाउ मेनी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। इन्होंने कहा हमने तुम्हें एक वर्ड दे रखा है बड़ा सा, उसके कुछ हमने 4 वर्ड निकाल लिए हैं, इससे एक मीनिंग बनता है। ये एक वर्ड है सेलू, सेलू का मतलब क्या होता है? एक देवी का नाम होता है। और वो देवी किस चीज की होती है? करो सर्च। ये इसका मीनिंग तो नहीं पता रहता तुम लोगों को। गॉडेस, गॉडेस है, देवी है किसकी? भुट्टा होता है, भुट्टा, मक्का, मक्का समझते हैं, भुट्टा खाते हो ना बहुत। हाँ हाँ, वही पॉपकॉर्न बनने वाला है। तो उन्हीं की देवी बच्चा, बहुत सारे है ना कल्चर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी देवियां होती है, पूजा होती है, तो एक्चुअल में है ना ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो आंसर क्या है? इन्होंने का इस वर्ड का कितने मीनिंग है? इस वर्ड का एक ही मीनिंग है। बच्चा ये वो कैब है, ऐसे क्वेश्चंस को तो स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन क्योंकि आया है, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो बनेगा, यही आएगा तो बनेगा। इसके जैसे उन्होंने कुछ भी पूछ लिया, बनता है तो करने का, नहीं तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा रीड करो, ये आ गया पक्का। बताती हूँ। रीड करो और बताओ, मैं तब तक लिख रही हूँ।
रीड किया नहीं, क्यों नहीं करा, नहीं बन रहा है। अच्छा राइट लेफ्ट समझते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, लिख लिया मैंने। अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार देखेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन सेवेंथ लेटर ऑफ लेफ्ट, 8 कहां से बच्चा, राइट से, पीछे से जाएंगे 8 और आगे से जाएंगे 7। चले चले, राइट और लेफ्ट समझते हैं क्या होता है राइट। इन्होंने बोला लेफ्ट से कहां चलना है, लेफ्ट कहां है, ए से चलेंगे, ABCD से 7 चलेंगे, काउंट करो 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये हमारा 7th लेटर है, पक्का। राइट से बोला 8 चलो, मतलब पीछे से चलना 8, करो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस क्या हमारा। इन्होंने कहा 7th और जो 8 के लेटर का बीच का गैप बताइए कितने लेटर्स का है, काउंट करो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑप्शन में 11 है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ जी, यही तो मैंने बोला, यही तो मैंने बोला बच्चा, बिना पेन पेंसिल के चलेगा क्या। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन तब दिया था जब वो सोच रहा था कि वो सेंटर में बैठाने वाला है, तो वो ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा कि ऐसे क्वेश्चंस ना दे, ठीक है, वो ट्राई करेगा, लेकिन वहां भी इंसान ही बैठे, मैं वही करूँ, वहां पे भी इंसान बैठे, गलतियां हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना। हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, बच्चा प्रॉब्लम वहां पे जाके तुम लोग बदल तो सकते नहीं हो ना, हम क्या कर सकते हैं, लेट अटेम्प्ट करेंगे, वो भी अगर टाइम मिलेगा तो, टाइम मिलेगा तो फिर ट्राई करना भाई, ठीक है। हाँ इसीलिए तो माइनस मार्किंग नहीं करिए। फंसना नहीं, फंसना नहीं, देखो जो बनता है पहले करना, उसके बाद सोचना, उसके बाद दिमाग लगाना। चलो नेक्स्ट, ये पीछे साक्षी, साक्षी नेक्स्ट क्वेश्चन तू ही बता रही है, अकेले करना, एग्जाम में किसके साथ डिस्कस है, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अब पागल मत हो जाना। बन रहा है, बन रहा है, मैंने ABCD सीधी लिखी कि उल्टी लिखी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना बस। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, छोड़ दिया ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये जो किया हमने, ठीक है। अभी अभी रुकिए, अभी अपना पहले कॉमन सेंस लगाओ, उससे करो, क्योंकि मुझे पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है, तब मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी। पहले एक बार खुद का कॉमन सेंस लगाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चा मैं समझा रही हूँ, ए साक्षी इतना शोर मचा मचा के क्वेश्चन सॉल्व करिए, देख यहाँ पर चल, विच ऑफ दी, ध्यान दो, 11th लेटर टू लेफ्ट, बच्चे ध्यान देना, लेफ्ट से कहा जाना है, ठीक है, ये समझ में आ गया, पहले बताओ 4th लेटर कहां से जाना है, ये समझ में आ गया, लेकिन एक व्हेन यू राइट इंग्लिश अल्फाबेट बैकवर्ड, ये किसी ने देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने पहले ABCD क्या कर दी, उल्टी पहले ही लिख दी। अब मेरा राइट लेफ्ट बदल जाएगा, इन्होंने क्या बोला पहले, बच्चा क्वेश्चन हमेशा पीछे से पढ़ना,
पीछे से पढ़ा तो सबसे पहले क्या बोला, अल्फाबेट उल्टा कर दो, इसलिए पहले मैंने उल्टा कर दिया। अब राइट लेफ्ट, अब राइट मेरा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट होगा, राइट लेफ्ट तो यही रहेगा ना, एबीसीडी हमने उल्टी कर दी। अब मुझे बताओ लेफ्ट से कहां जाना था, 11 जाना था, और राइट से कहां जाना था, 4। चलो 11वें में चले चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या ये पी मेरा 11th लेटर है, यस और नो? कुछ गलत किया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुक जाओ, इन्होंने क्या बोला, 4th लेटर फ्रॉम द राइट। पहले उन्होंने क्या बोला, राइट से क्या लेना है, राइट से 1, अच्छा हाँ, पहले क्या लेना है, 4th, 1 2 3 4। तो हमने क्या ले लिया बच्चा, 4th। डी हमारा क्या हो गया, 4th हो गया। अब यहां से 11th लो। अब बच्चा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ लेकिन जो उन्होंने बोला करेंगे तो वैसे ना, वो कोइंसिडेंस से वैसा आ रहा है। छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, याद रखने का, क्या करने का, छोड़ना, क्योंकि वो 4th है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? लेकिन प्लीज उन्होंने उल्टा बोल दिया, ये बात याद रखना। कुछ पूछ, बोला ही है ना, समझ में आया? बच्चा ये जो अल्फाबेट वाले हैं इनको सबसे एंड में करना, क्यों? क्योंकि आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके काम हो रहा है क्या, सबसे एंड में करोगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अल्फा न्यूमेरिकल देन सीक्वेंस पजल, सीधा हो क्वेश्चन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया, यहाँ है। आ जाओ, सैंपल का पहला तो करा रही हूँ, फिर देखेंगे ये क्वेश्चन। समझो, स्टडी द फॉलोइंग बच्चा, अरेंज केयरफुली। उन्होंने कहा इसको पढ़ो और अरेंज करना अच्छे से और आंसर देना जो भी क्वेश्चन पूछा है। ये आपके सामने स्क्रीन में ये दिख रहा है आपको, मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, दिख गया? सबसे पहले आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, 6, सॉरी 6 क्या बच्चा नंबर है, आर क्या है, फिर 0, फिर टी ए। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे लेटर्स भी हैं, अल्फाबेट के लेटर्स भी है, मैथ्स के नंबर भी और सिंबल्स भी है। हाउ मैनी, ये क्या लिखे, कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल्स को छोड़कर बचे हुए, पढ़ना अच्छे से, ठीक है? आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर जो येलो कलर का हाइलाइटर है इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, ईच ऑफ विच इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब क्या होता है, आगे, बिफोर बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ, कितने कॉन्सोनेंट है जिनके आगे, जिनके आगे क्या है बच्चा, कॉन्सोनेंट है। मतलब एक अल्फाबेट होगा लेकिन वो वोवल नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके ठीक आगे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इमीडिएटली उसके आफ्टर, फॉलोड बाय मतलब पीछे क्या होना चाहिए, नंबर। पहले मुझे बताओ ऊपर कितने कॉन्सोनेंट है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट है पहले बताओ। आर कॉन्सोनेंट है, रुको, आर मिल गया, बी है, ए है, बी है, एफ है, ई है, डब्ल्यू है, एच है, आई है, एम है, एन है, बच्चा है ना, वी है, बी है, जी है, पी है, क्यू है। इन्होंने कहा कॉन्सोनेंट तो मिल गया, बच्चा ध्यान देना, कॉन्सोनेंट है, यस और नो, इसके आगे भी कॉन्सोनेंट और पीछे नंबर। मतलब दो कॉन्सोनेंट साथ में, अब कहाँ का है, दो कॉन्सोनेंट ढूंढो, दो कॉन्सोनेंट साथ में हो गए और पीछे नंबर होना चाहिए, 1 बाय 1। पहले आर को पकड़ते, आर कैंसिल, आर कैंसिल, बी और एफ, बी है, बी को करेंगे, नहीं बी तो नहीं हुआ, लेकिन एफ को देखो, एफ के ठीक आगे बी है, पीछे क्या है, तो ये हो गया एक ग्रुप, मिल गया एक ग्रुप 1। चलिए, अब बच्चा डब्ल्यू में कुछ हो पा रहा है, ई में कुछ हो पा रहा है, कैंसिल, ई तो था ही नहीं वैसे, ई तो लिया मैंने। चलिए एच को देखो, एच के ठीक आगे
कैंसिल। वी के ठीक आगे कुछ है, कैंसिल। एम और एन देखो, एम और एन, क्यों? क्योंकि पीछे नंबर चाहिए हमें, पीछे नंबर नहीं है। अब देखो जी और पी दोनों कॉन्सोनेंट है, पीछे है नंबर, कितने पेयर हो गए? ऑप्शन क्या है? क्या बात समझ में आई है? इतना पूरा पढ़ लिया और नहीं बोल दिया? किसको नहीं आया? अयो यार, आगे वाली कंडीशन देखना, आगे तो कॉन्सोनेंट दो अल्फाबेट होने चाहिए ना, आगे दो कॉन्सोनेंट आर क्या है? क्या है ये? कॉन्सोनेंट आर क्या है? आर तूने बोल दिया कॉन्सोनेंट है। अगर ये आर है तो इसके आगे क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। आर के आगे क्या अल्फाबेट है बता? अरे ग्रुप इधर देख, ध्यान दे इधर। हमें दो अल्फाबेट चाहिए और एक नंबर चाहिए। क्या इसमें दो अल्फाबेट और एक नंबर है? तो क्या नहीं है? दो नहीं है, नंबर तो है, जीरो तो नंबर आ रहा है, समझ में आ गया? इन्होंने क्या बोला तो फिर से देख, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये क्या है? अल्फाबेट है। ये क्या है? ये नंबर कहाँ है? तो तूने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा ही लिखा हुआ देखा, क्यों नालायक है? इन्होंने क्या बोला है? कॉन्सोनेंट प्रिसाइडेड क्या लिखा होना चाहिए? और पीछे क्या होना चाहिए? यही नहीं समझा क्या तूने नालायक? चलो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन तुम खुद करोगे। दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों का हुआ, हो गया? अभी सेकंड जिनको बनता जा रहा है वो आगे करते जाए, मैंने अभी सेकंड वाला बोला है, ठीक है? बस अच्छे से पेशेंस रख के रीड करना है, बाकी कुछ भी नहीं। फोन में क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ देख रहे? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम लोग कुछ देख कैसे सकते हो? रख फोन, पढ़ाई से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, रख फोन। क्यों रे खुसर खुसर साक्षी है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करी थी हल्ला मचाकर और अब फोन देख रही चुप्पे से है? अच्छा सेकंड वाला कैसे से बना? वेरी गुड। तो एक बार सॉल्व कराऊंगे सेकंड। श्रेया बन रहा है? फंस गए? पहला वाला बना कि नहीं बना? चल, पहला किसको नहीं बना पहले तो ये बता दो भाई। सेकंड पहला बन गया ना श्रेया? पक्का? अभी मैं सेकंड में पूछ रही हूँ। ए नलाइको, सेकंड में फंस रहे हो ना, सुनो। रुको यार, सेकंड का ही है क्या? सेकंड किससे? थर्ड में जा रही हो क्या तुम? मैं सेकंड ही समझा रही हूँ, रुक जा, मैं समझा रही हूँ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो हाउ मैनी क्या लिखा है बच्चा? क्या लिखा है? वोवल्स। वोवल समझते हैं। आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, पहले ढूंढना है वोवल, सबसे पहले ढूंढना है वोवल, वोवल को मार्क करेंगे। उसके प्रिसाइड, उसके आगे क्या होना चाहिए? पहले तो वोवल ढूंढने का, यस और नो। उसके आगे क्या होना चाहिए? और उसके पीछे क्या लिखा है? नॉट। सिंबल नहीं, उसके अलावा जो होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट लिखा है ना? हाँ वही तो, नॉट तो देखो, रुक जा रुक जा, देख लू मैं, है ना? अरे मुझे तो देख लेने दो, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ढूंढना क्या है? वोवल। फिर रुको, उसके ठीक आगे क्या होना चाहिए? लेटर। लेटर मतलब चाहे वो वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर, सिंबल, सिंबल छोड़ के नंबर, अल्फाबेट कुछ भी होगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले वोवल को इकट्ठा करेंगे हम। सबसे पहला काम क्या अपना? वो जीरो है, वो जीरो है, कुछ भी नहीं होगा। चलो ध्यान दे, सबसे पहले वोवल ढूंढते हैं। पहला वोवल कहां मिला? ए मिल गया। रुक जाओ रुक जाओ, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? नेक्स्ट। तीन वोवल मिल गए। ठीक आगे क्या होना चाहिए? ठीक आगे क्या होना चाहिए? लेटर।
क्या ए के आगे, अरे मानसी थोड़ा धीरे, है ना बच्चा, वॉवल के ठीक आगे लेटर है क्या, ए में है क्या, कैंसिल कर दूं, ई में है क्या, आई में है क्या, आई में है क्या, पीछे क्या है, तो बच्चा होगा क्या, तो इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, ये गलत है आंसर। ओ, अब मैं समझ गई ये लोग क्या कर रहे हैं, जीरो, हाँ वो इसको ले रहे हैं और इस जीरो को मान के चले ये ओ है, जबकि ये ओ नहीं है। पूछो क्यों, लिखने का तरीका समझो ना, थोड़ा सा ओवल है ना, ओ ऐसा रहता है ना, और जीरो ऐसा रहता है, तो ये इनकी मिस्टेक है, टाइपिंग करते वक्त उनसे मिस्टेक हो गई होगी। ऐसी मिस्टेक्स अगर आपके एग्जाम में होती है तो आपको फ्री के नंबर बढ़ते हैं, तो इसका टेंशन न को लेने का, ठीक है, चुप ना लाई। समझ में आ गया, देखो अब इन्होंने देखो ओ कैसे लिखा है, नोटिस करो, अब इन्होंने ओ कैसे लिखा है, यहाँ ओ कर दिया, वहां जीरो कर दिया, तो भैया हमें क्यों कंफ्यूज किया, गलती बुक बनाने वाले की, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, जिसका कोई नहीं आ रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था, ठीक है, लेकिन जिसके दूसरे आ रहे थे वो तो गलत ही है, जो दूसरे क्वेश्चन में गलती करके बैठा है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को होमवर्क मार्क करते हैं, होमवर्क में ऐसे होमवर्क लिखो, थर्ड से लेके कहां तक, थर्ड वाला कर दूं, बस थर्ड कर रही हूं, उसके बाद होमवर्क, कोई एक बताऊंगी, सोच लो कौन सा है, रुक जाओ, वोटिंग करवाऊंगी, कितने बच्चे थर्ड बोल रहे हैं, फोर्थ में पहुंचे नहीं, चलो फोर्थ, चलो चलो आ जाओ फोर्थ, रीड करें, बस फोर्थ करा रही हूँ, बाकी पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, ठीक है, रीड कर रही, थ्री ऑफ द फॉलोइंग, बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया, हम चार ऑप्शन दे रहे, क्या दे रहे, चार ऑप्शन, जिसमें तीन एक जैसे होंगे, तीन एक जैसे होंगे और एकदम एक रहेगा जो एकदम यूनिक होगा, ठीक है, सर्टेनली बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव इन दी अबव अरेंजमेंट, सो ऑफ फॉर्म विच वन इज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा यूनिक है ढूंढो, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, रुक तो जा, हाँ पूरा क्वेश्चन समझ में आया, चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इसमें से सबसे यूनिक क्या है, कोई एक है, तो चलो यूनिकनेस ढूंढे। सबसे पहले उन्होंने बच्चा ये हम जीरो ही मान के चल रहे हैं, नालायकों की बात नहीं सुन रहे, ठीक है, विच वन इज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इन्होंने पहले बोला 406, मार्क करे 406, क्वेश्चन तुम लोग बताना, वैसे मैंने कॉपी बुक भी रखी है सामने, है ना, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 4, पहला ऑप्शन क्या है, 4 है और फिर 06, ये मार्क कर लिया हमने, अब देखो जीरो मान लो, बहुत नालायक है वो लोग, ठीक है, हम जीरो ही मान रहे हैं, है ना, क्योंकि वो जीरो ही दिख रहा है, दूसरा क्या लिखा है बच्चा, एफ लिखा है, नेक्स्ट क्या है, एफ है, नेक्स्ट क्या है, एफ के बाद और क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, और क्या दिया है, बच्चा दोनों को सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं, पहले बताओ, एक एक छोड़कर, तीसरे ऑप्शन में जाओ, क्या लिखा है, एट द रेट दे रखा है, ठीक है, अच्छा एट द रेट दे रखा है, और फिर हैशटैग दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, तीनों चीज सेम हो गए, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, डॉलर का साइन है, देन एच है, फिर क्या दे दिया, सबसे यूनिक बताओ कौन सा है, क्यों, क्यों, सब में एक गैप है, 9 और एच के बीच में गैप नहीं है, तो सबसे यूनिक क्या है, सिंपल था, बस रीड अच्छे से करने का, क्लियर बच्चा, टेंशन आया है, लेकिन क्या बिना पेन पेंसिल के होगा, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन बच्चा एक ही को देख के खिचड़ी पक जाती है ना, लेकिन हाँ थोड़ी सी इमेजिनेशन ऐसे बढ़ाना, हाँ घूर घूर के देखना और पिक्चर बनाना दिमाग में, ठीक है, घूरते रहना, चलो बाकी की बच्चा, एक और क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया है, सिक्स से क्वेश्चन उन्होंने नया फ्रेम दे रखा है, पता चला उसी वाले फ्रेम में घुसते रहोगे, सिक्स के क्वेश्चन जो दे रखे हैं 6 से 10 तक के, वो दूसरे फ्रेम में, क्या ये बन जाएंगे, करना पड़ेगा, हाँ है ना, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी बच्चा, एनालॉजी का मतलब बताया था, सिमिलैरिटीज, क्वेश्चन देखो, अगर कर्ड का मिल्क से कनेक्शन है तो शुगर किससे होगा,
लेदर से होगा, ठीक है, क्योंकि कर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, तो शूज के लिए लेदर, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो, मुझे बताओ। बिल्कुल सही। कार्फ मतलब गाय का बच्चा, गाय का बच्चा। और पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा, है ना। ऐसे गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ सुअर का बच्चा, उसका मीनिंग बताया मैंने, गाली वाली नहीं दी है, ठीक है। गाय का बच्चा कहाँ रहता है, तो भाई सुअर का बच्चा कहाँ रहेगा, उसको पिक्सटी बोलते हैं, ठीक है बच्चा, पक्का। हो गया, तुम लोग भी सही दिमाग लगाते हो, आओ इधर। नेक्स्ट बताओ, क्या होता है, ये बीमारी होती है ना, इसमें क्या होता है, डिजीज दे रखा है, और किससे होता है, कौन वो फैलाता है, नालायक मच्छर है वो, है ना। चलो सेम यहाँ पे पानी से फैलता है, गंदे पानी से। नेक्स्ट बच्चा ढूंढो, ट्राई करो। फिर ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान तो नहीं हो रहे, बच्चा साथ में हो ना, कि छोड़ दिया साथ, उल्टा लिखा है, ये इजी था। मैं वही कह रही हूँ, तुम लोग को पहले क्या करना है ना, जितने इजी बनते हैं ना उनके मार्क्स तो ले लो, ये तो परेशान हो जाओगे इजी वाले, है ना। अरे रे रे रे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा हाँ दिमाग लगेगा, हाँ मैथ्स आ गई है थोड़ी सी। अपन स्किप करेंगे, अपन क्या करेंगे, स्किप। एंड में टाइम बचेगा, तो मुझे मालूम है टाइम नहीं बचेगा, एक ही में जो बनती हुई चीजें जिसको इमेजिन कर सकते हो उसको ट्राई करना। हाँ नहीं नहीं, जैसे एक सब्जेक्ट दिया जाएगा तो वो उसी के अंदर जूझना, पहले तो लीगल करना भाई, लीगल रीजनिंग एक ही है ना। हाँ हाँ मिक्स रहते, वो मिक्स रहते, वो तो होगा ही, लेकिन मैं कह रही हूँ क्वेश्चन पढ़कर तो समझ में आ जाएगा ना, सब मिक्स रहेंगे। बस एक काम करना जो इजी बनता है। हाँ हाँ, वो तो अब उनका खुद का पैटर्न है जो चेंज भी किया जा सकता है। सुनो ना, वो उनपे छोड़ो ना, कौन क्या पहले देगा, तुम लोग को जो बनता है पहले वही अटेंड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, असर्शन और असर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, आप लोगों ने अभी 12th में भी किया है ना। असर्शन मतलब क्या होते हैं, कोई एक बात बताई जा रही है, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, और उस बात के क्या बताए जा रहे हैं, रीजन, कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा मेरी बात सुनो, साइंस आ गया इधर, ठीक है, तो डरना नहीं, ये वाला पता है ना भाई, कुछ तो साइंस पढ़ी है ना तुमने, 10 तक की तो साइंस पढ़ी है ना, तो भाई उसी पे बेस्ड है। असर्शन एक फैक्ट बताया है, रीड करो ये फैक्ट क्या है, ये स्टीम इंजन बनाया है किसने, तो ये उन्होंने क्या बताया, फैक्ट बताइए, एक इंफॉर्मेशन बताइए। अब मुझे बताओ रीजन, इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द, अब तुम लोग को ये मालूम है कैसे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, सही है, लेकिन आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझना, सॉरी है, सॉरी, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या बोला, कौन सा इंजन बनाया गया और कैसे बनाया गया, जो भी फ्लडेड माइन था, माइन था जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसको पंप दे देकर ये इंजन बनाया गया। इसके लिए आपको, है ना, इन्होंने कहा जनरल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये जनरल नॉलेज साइंस से बड़ा होगा आपका कभी जमाने में
तो अगर तुम्हें मालूम है तो जाने का, नहीं मालूम है तो तुक्का मार देने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना। नहीं, इसको जब इन्वेंट किया गया था हटाने के लिए नहीं, बता हटाने के लिए नहीं, एक्चुअल में इसका इन्वेंशन ये हुआ था कि जब पानी भर गया था तो उसको हटा रहे थे, जब उस टाइम पर ये दिमाग लगा, ये ज्ञान आया कि भैया हाँ इससे तो हम इंजन बना सकते हैं। मतलब उसका पर्पस पानी हटाना था उस टाइम पर, लेकिन हमेशा पानी हटाने के लिए होता था क्या? नहीं, उससे दिमाग खुला, आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया? कि भैया इससे तो इंजन बनाया जा सकता है। तो वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट एक्चुअल में पानी हटाना ही था। समझ में आया? पक्का? चल, लेकिन बच्चा ये क्या, ये तो जनरल नॉलेज है ना। अब इसके लिए क्या तुम लोग सारे इन्वेंशन के नाम याद करने लगोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जाओ। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला पहले मुझे बताओ बच्चा, असर्शन रीजन रीड करो पहले। फिर से थोड़ा सा साइंस आ गया है, ठीक है, साइंस आ गया है, साइंस लेकिन जनरल नॉलेज वाला साइंस आया है। रीड करूं, रीड करूं। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एटमॉस्फेयर वुड, क्या हो जाएगा बच्चा? आइस क्या होती जाएगी? धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी। इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर भी ये लिखा था, लेकिन वुड इंक्रीज द, बच्चा जब वो मेल्ट होता है तो क्या होता है? ठंड तो लगी है ना, टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। तो मतलब हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर दो मतलब क्या? बढ़ा दो मतलब ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी? गर्मी लगेगी ना। जब आइस क्या हो रहा है? मेल्ट। तो टेम्परेचर क्या होगा? सूरज की किरणों से आइस क्या होता है? मेल्ट। तो भैया ठंडी आती है कि गर्मी आती है? गर्मी आती है। ये और भी क्या है? और इसका सही एक्सप्लेनेशन। बच्चे ये जनरल नॉलेज ही है। साइंस तुम्हें 11th 12th का नहीं पूछा जा रहा है, 10th तक का पूछा जा रहा है। ठीक है, जो खतरनाक रहेगा, ये मैंने क्या बोला? खतरनाक चीजों को क्या करने का? रीड करो, लेकिन क्या बोला है? क्या लिखा है बच्चा? यूरेनियम की बात हो रही है, अंडर गोआ न्यूक्लियर फ्यूजन और रिएक्शन। बच्चा अब ये सारी न्यूक्लियर, ये सारी चीजें आ गई हैं, अपना दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तभी तो हमने कॉमर्स लिया। ठीक है, फिर क्या लिखा है बच्चा? यूरेनियम एज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियर। इन्होंने साफ बोला, भैया सुनो क्या लिखा है? ए क्या है? गलत है, ठीक है, और क्या है? ट्रू। भाई हमें थोड़ी ना पता है, हमें थोड़ी ना पता है। बस तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? अरे दान करना अपने इंस्टीट्यूट को, ठीक है, पूरा दान हो रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने आएंगे? अरे इतने सारे पैटर्न्स है, इतने सारे पैटर्न्स है, तुम्हारी किस्मत। मैं वही तो कह रही हूँ। अरे यार, तो ऐसे भी तो थे ना जो बन रहे थे। तुम्हारी किस्मत में अगर ऐसा साइंस का क्वेश्चन आएगा, झोली में आएगा, जो तुमसे नहीं बनता, तो तुम्हारी किस्मत है ना। तुम लोग क्या कर सकते हो? किस्मत को ठीक कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तो किस्मत को क्यों कोसना? मेहनत करो, नालायक बच्चे। चलो बात समझ में आ गई। असर्शन रीजन, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? इसमें लेंगे ब्रेक। सुन तो ले, इसमें लेंगे ब्रेक, क्योंकि इसमें तुम लोग की होने वाली है वैसी तैसी, तो ब्रेक के बाद करेंगे ना वैसी तैसी। ठीक है, चलो। एक सिंपल ब्लड रिलेशन था, उसमें तुम लोग इतना पैनिक हो गया, खतरनाक वाला आने वाला है। ठीक है, गुड, यही जज्बे होने चाहिए।